सर्वाना उदंड आयुष्य सुख समाधान। ऐसी बैंकिंग हमें है करना, उन्नत होगा भारत अपना। प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्रीवास्तव सर का आगमन हो चुका है। ऐसी बैंकिंग हमें है करना, उन्नत होगा भारत अपना। बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री कल्याण कुमार सर ने के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पूरे इंडिया में हम लोग ट्रेड आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं एमएसएमई के लिए। जो राष्ट्र का एक रीढ़ है कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, कैसे अगर कोई कमज़ोर इकाई है तो कैसे उसको सपोर्ट करें, कैसे हेल्प करें। फिर उसके बाद से हम आज के दिनों में काफ़ी कंसेशन प्रोसेसिंग चार्ज पर कंसेशन दे रखे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा काफ़ी कम रखा हुआ है। हम लोग डिफरेंट स्कीम में हम जैसे आपको एमएसएमई में हर लघु और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। आज ये पूरे इंडिया में और इसका मेन जो पर्पस है कि दो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि 2047 में हमारा इंडिया राष्ट्र पूरे वर्ल्ड पे छा जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे सर्वोत्तम राष्ट्र कहलाए। उसको ध्यान में 2047 को माध्यम में रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जितनी भी एमएसएमई की इकाई हो उसको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो और बड़े इकाई हो, उनको हम लोग वित्त प्रदत्त करेंगे और काफ़ी कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और उनको हर तरह से डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट एमएसएमई के स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स में हम फाइनेंस कर रहे हैं। लोन कैसे लोगों को मिले, उससे जो कैसे आसानी से मिल सके, उसके लिए थोड़ा सा कोई आपके प्रावधान? इसके लिए हम लोग जो टीएटी बोलते हैं, मतलब कि हम जो एप्लीकेशन लिए और सैंक्शन करने में जितना जल्दी हो सकता है करने के लिए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आए हुए हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लोन कोई भी अगर चाहे कि हम लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का पोर्टल है, पोर्टल पर आप जाकर करके उसको डालें, एप्लीकेशन डालें और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो आपके पास सेंट्रल बैंक में आ जाएगा। जो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑप्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक उसको जैसे कि उसका एक लिमिट है कि 2 वीक्स के अंदर में अगर 10 लाख तक का लोन है तो 2 वीक के अंदर में हमको सैंक्शन कर देना। उससे ज़्यादा है अगर है 10 से 2 करोड़ तक है तो उसको हम लोग 4 वीक्स लेते हैं। मतलब इस प्रोसेस में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा है कि टीएटी बहुत जल्दी हो क्योंकि ग्राहक को हम द्वार नहीं भटका सकते हैं। इसी वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप कोई भी अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा। वो आपका पैन नंबर सर्च कर लेगा, आपका आधार सर्च कर लेगा, आपका जो जीएसटी सर्च कर लेगा, उसके बेसिस पर हम लोन करते हैं। तो इसमें टाइम जो है ना, टाइम बहुत जल्दी हो रहा है और इसमें लोन का डिस्बर्समेंट भी जल्दी हो रहा है, ग्राहक भी संतुष्ट हो रहे हैं। यही चीज़ बता रहा है, इसी चीज़ के लिए पूरे इंडिया में आज का कार्यक्रम सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे इंडिया में ये आज कार्यक्रम हो रहा है। थैंक यू सर। में आप अध्यक्ष हैं, उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप बताइए? देखिए, उसमें बैंकों का रोल बहुत बड़ा रोल है कि किसी को भी व्यापार करना है, इंडस्ट्री लगाना है तो बिना पैसे के वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। हर आदमी को पैसा चाहिए और बैंक का जो पैसा है ये बैंक अपना पैसा नहीं है, पब्लिक में। तो जिसको लोन लेना है उसको अपने कागजात ढंग से प्रस्तुत करने पड़ेंगे और बैंकों को उन कागजों को समय सीमा के अंदर में डिस्पोजल करना होगा और उनको अपने यहाँ एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए कि किन्हीं के यहाँ कोई कमी है तो उसको ये कह के सिर्फ पेपर न लौटा दें कि आप में ये कमी है, उसको रास्ता ही बताएं क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पेपर ठीक हो जाएगा। तो हैंड होल्डिंग होना चाहिए, उससे व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसको ये नहीं कि भाई आपके यहाँ पेपर कमी, आप जाओ मेरे यहाँ से।
उसको आप सहायता करो और सुविधा देंगे तो हर आदमी को, इनको भी फायदा है, उसको भी फायदा है। अभी सर बताएंगे डिजिटल डिजिटल हो चुका है, पेपर वर्क का तो अब काम हल्का हो चुका होगा। वो सब कुछ है, लेकिन टोटल सब जगह होता है, लेकिन जहाँ आदमी खाना अच्छा होता है वहाँ खाता है, जो अच्छा सर्विस देता है उसके पास लोग जाते हैं। तो बैंक तो सभी जगह है, ये आपके ऊपर है कि कैसे उस जो लेने आया है उसको कैसे हम सपोर्ट करें और कुछ लीक से हट के काम करने पड़े। एकदम अगर कोई बैंक का कोई नियम बना हुआ है कि इस तरह में हम ये काम नहीं करेंगे, थोड़ा अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा बदलाव करके उसको दिया जा सकता है, उससे एक अच्छा मैसेज जाता है और एक अगर बड़े उद्योग का आप देते हैं तो उससे 4 लोग आपके पास हैं। क्या नाम है सर? रामलाल खट्टा, प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।